और महीना में एक दिन तो समय निकालना है। अगर महीने में एक दिन अगर आप समय नहीं निकालते हैं तो आप अपने भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। कार्यरत सैनिक हैं, उनकी जो भी समस्या आती है उनको देखना उस कमेटी का जिम्मेदारी है। उसमें आपका बैंकिंग संबंधी, जमीन संबंधी, मारपीट संबंधी, बंटवारा संबंधी जितने भी आपके पास प्रॉब्लम है उस सब का सॉल्व होना उस कमेटी के अंदर होगा। और उसका बैठक जो है महीने में एक बार डीएम को रखना है। लालगंज के ऐतिहासिक शारदा सदन पुस्तकालय के सभागार कक्ष में पूर्व सैनिक संघ लालगंज इकाई की प्रखंड स्तरीय बैठक आयोजित की गई। लालगंज के प्रखंड अध्यक्ष रघुनाथ शर्मा की अध्यक्षता में बैठक की गई थी, जहां सैकड़ों की संख्या में पूर्व सैनिक मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान वैशाली जिला पूर्व सैनिक संघ के अध्यक्ष RN सिंह यानी राम नरेश सिंह ने संबोधित करते हुए सभी पूर्व सैनिकों को महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान किए। बैठक के दौरान ही RN सिंह ने कुछ समस्याओं के बारे में और उनके सुझाव के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दी। वर्तमान केंद्र सरकार के बारे में पूर्व सैनिकों की राय है कि हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब एक पूर्व सैनिक बीमार होता है और अस्पताल में भर्ती होता है उसे अपने जेब से पैसे खर्च करने पड़ते हैं, बल्कि वहीं जब एक नेता बीमार होता है तो उसे सारी सुख सुविधाएं दी जाती है और सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाती है। आखिर अपने ही देश में यह दोहरी नीति क्यों? एक सैनिक जो अपना तन मन धन और सारा सुख चैन न्यौछावर कर देता है देश के सेवा के प्रति, उनके साथ ऐसी दोहरी नीति सरकार आखिर क्यों अपना रही है? जहां तक पूर्व सैनिकों के सम्मान की बात है तो जीवित रहने पर भी पूर्व सैनिक संघ ही उन्हें सम्मानित करता है और मरणोपरांत भी सम्मान सहित अंतिम विदाई भी देता है, लेकिन ना ही सरकार की तरफ से किसी तरह का सम्मान दिया जाता है और ना ही कोई सरकारी महकमा आगे आता है। इसी तरह की मूलभूत समस्याओं से सभी को अवगत कराया गया और उसका निचोड़ निकालने के लिए सभी को संगठन से जुड़ने और संगठन में एकता बनाए रखने एवं संगठन को बढ़ावा देने का जोर दिया गया। संगठन के पुराने सदस्यों से अपील की गई कि वे अपने आसपास के क्षेत्रों से नए नए पूर्व सैनिकों को इस संगठन के साथ जोड़े और मजबूती प्रदान करें। इस बार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त के दिन नुनुबाबू चौक स्थित पूर्व सैनिक महेश ठाकुर के आवास पर झंडोत्तोलन का कार्यक्रम किया जाएगा। लालगंज प्रखंड इकाई के सभी पूर्व सैनिकों से अनुरोध किया गया कि वे सभी इस झंडोत्तोलन कार्यक्रम में शामिल हों। आगे बात करते हैं, क्या बता रहे हैं RN सिंह। हमारे निषाद जी, कैप्टन निषाद, उनके पास बहुत बेलना बेले, बहुत उनसे आर्जू विनती किए, तब वो तैयार हुए और जा कर के वहाँ उन्होंने क्वेश्चन को कराया। उस समय जॉर्ज फर्नांडिस साहब के डिफेंस मिनिस्टर थे। वैशाली जिला का जब आया नाम तो मुजफ्फरपुर के सांसद थे, उन्होंने ओके कर दिया और बिहार सैनिक कल्याण बोर्ड को आ गया कि भाई एक वैशाली जिला में आप लोग अपना सैनिक कल्याण बोर्ड का स्थापना कर सकते हैं। तो आपका सैनिक कल्याण बोर्ड का स्थापना हो गया, जिससे आपको क्या फ़ायदा क्या नुकसान होगा वो सभी आप लोग अनुभव कर रहे होंगे। उसके बाद बारी आया ECH का। ECH भी आपके मुजफ्फरपुर और दानापुर दोनों जगह है, दोनों बहुत निकट है, फिर भी आपको वैशाली जिला में ECH मिला। इसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। ये संगठन जो है बहुत संघर्ष किया, तब जा कर के आपको जो है वह आपका ECH आपको मिला। और ECH से कितना फायदा कितना नुकसान है वो आप सभी को मालूम है। उसके बाद एक और चीज़ की आवश्यकता बहुत बड़ी थी, जो हम लोगों ने 2006 से संघर्ष कर रहा था लेकिन नहीं हो रहा था। हर जिला में एक अनुश्रवण कमेटी का एक बनाना है, जिसका अध्यक्ष DM होंगे। उपाध्यक्ष हमारे सैनिक से एक आदमी का नॉमिनेट किया है, वो जाएगा। उसके बाद जितने भी जिला में पदाधिकारी हैं, SP, DSP, आपको DCLR, ये सब जितने हैं उसके मेंबर हैं। ब्लॉक में जितने भी आपको BDO और CO हैं वो सब उसके मेंबर हैं। ये सारे का समूह बन करके एक अनुश्रवण कमेटी का आविष्कार जिला के अंदर होता है।
उसको बनाने के लिए हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया, बहुत डीएम के पास दौड़ दौड़ किया, बहुत आपको सांसद विधायक सबों के पास जाते रहा, लेकिन वह सक्सेस हम लोगों को नहीं मिल रहा था। लेकिन संजोग बस इस साल आपको जो व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं उनको मालूम होगा कि वह इस साल भी आपके ज़िला में एक कमेटी का गठन कर दिया गया, जिसका अध्यक्ष आपको डीएम है और उपाध्यक्ष अपने पूर्व सैनिक से ऑनरेरी कैप्टन राजा कुंवर जी है और तीनों डिवीज़न से एक एक वहाँ पर जो है मेंबर है। कार्यरत सैनिक हैं, उनकी जो भी समस्या आती है उनको देखना उस कमेटी का जिम्मेदारी है। उसमें आपका बैंकिंग संबंधी, जमीन संबंधी, मारपीट संबंधी, बंटवारा संबंधी जितने भी आपके पास प्रॉब्लम है उस सब का सॉल्व होना उस कमेटी के अंदर होगा। और उसका बैठक जो है महीने में एक बार डीएम को रखना है। पिछला बैठक अभी हुआ था, जो अभी शुरुआत था, इसलिए हम लोगों ने कोई ज़्यादा जुझारूपन से या ज़्यादा ताकत से या ज़्यादा डीएम को प्रेस दे करके हम लोगों ने मीटिंग को नहीं कराया। पहले सोचा गया कि इसको पहले स्टार्ट तो कर दिया जाए, और कोई भी काम करने के लिए पहले आपको स्टार्टिंग में थोड़ा शांत रहना ही ठीक रहता है। इसलिए हम लोगों ने अनुश्रवण कमेटी का बैठक को आपको जिला में कार्यरत किया। ये सब कैसे हो रहा है? संगठन के द्वारा हो रहा है। संगठन जब हमारा मजबूत नहीं रहेगा तो आपको देखने और सुनने वाला कोई नहीं। संगठन पर क्यों जोर दिया जा रहा है कि भाई कम से कम आप लोग 7,000 हैं, 5,000 तो एकत्रित हुई है और महीना में एक दिन तो समय निकालना है। अगर महीने में एक दिन अगर आप समय नहीं निकालते हैं तो आप अपने भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। अभी हम लोगों को क्या है दिमाग में बैठा हुआ, दिमाग में हम लोग को ये बैठा हुआ है कि हम लोग पूर्ण सैनिक हैं और हमारे हक को कोई नहीं बांट सकता। लेकिन आप इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिए कि आपकी जितनी भी फैसिलिटी मिल रही है वो धीरे धीरे करके सभी फैसिलिटी को समाप्त कर दिया जाएगा। अगर आप विफल नहीं रहिएगा, आप संघर्षशील नहीं रहिएगा, तो आपको हर एक चीज को बंद कर दिया जाएगा। जैसा 1-2 बार प्रयोग हुआ है, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, और यही जिला है, वैशाली जिला है जो संघर्ष करके और अभी उसी चीज को स्थापित किया है। इसमें कुछ लोग बहुत में मालूम होगा, सीएसडी कैंटीन में आपको दानापुर में सामान देना बंद कर दिया था। बोला कि जहां का कार्ड है वही सामान मिलेगा। ये कहां का रूल है? मान लीजिए कि हम लोग